हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। ये इवेंट इम्पॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ भर्ती का वेट कर रहे थे। तो विज्ञापन जारी हो चुका है। आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा उसकी डेट भी जारी हो चुकी है। अभी ये नहीं बताया आयोग के द्वारा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कोई चेंज हो सकता है या नहीं। तो जो एग्जाम पैटर्न 2021 में था उसी के आधार पे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और उसकी डिटेल देने वाली हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं इस विज्ञापन के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसके अंतर्गत आपका रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर भर्ती जो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से दी गई है। 380 दी गई है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की और वहीं 333 और 25 कंप्यूटर असिस्टेंट की। यहां पर आयु की मैं बात करती हूं तो 21 से 35 वर्ष की आयु दी गई है रिव्यू ऑफिसर की। 21 से 35 वर्ष की आयु आपके असिस्टेंट ऑफिसर की दी गई है, रिव्यू ऑफिसर, और 18 से 35 वर्ष की आयु कंप्यूटर असिस्टेंट की दी गई है। यहां पर जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता आपसे मांगी गई है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपने जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर बैचलर डिग्री ले रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपने जैसे बीए, बीकॉम या फिर बीबीए कुछ ऐसा कोर्स किया है जिसमें कंप्यूटर साइंस नहीं थी तो आपके पास न्यूनतम CCC की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल है तो वेल एंड गुड है, फिर CCC की जरूरत नहीं है, बट न्यूनतम कम से कम CCC मांगा गया है यदि आपका बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर के विषय से नहीं हुई है तो। अदरवाइज अगर आपने BCA MCA कर रखा है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस को लेकर कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो वो मान्य है। ठीक है, चलो इसी के साथ डेटा एंट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो मांगी गई है वो 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश टाइपिंग में मांगी गई है। अब थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की भर्ती है। इसके अंदर अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करती हूँ तो आपको 543 टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें रिव्यू ऑफिसर की 138 भर्ती, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 380 भर्ती और कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 भर्ती यहाँ पर निकली है इतने पद पे। अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिटिव पे स्केल के बारे में तो जो आपका आरओ यानी लेवल 8 पे स्केल होता है यहाँ पर 47.6 हजार से लेकर लगभग 1.5 लाख के आसपास की सैलरी। एआरओ की अगर बात करती हूँ तो लेवल 7 का पे स्केल इसका रहता है और कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जाए तो लेवल 4 का इसका पे स्केल रहता है। वहीं पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता की बात करती हूं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ ही में अगर आपने बैचलर CS से कर रखा है यानी कंप्यूटर साइंस से तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपने अगर जैसे मैंने बताया BA BCom की है तो आपके पास CCC का न्यूनतम CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर O लेवल है या आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है तो वेल एंड गुड ही है। ठीक है, यानी तीनों में से कोई एक होगा चलेगा। इसके बाद 25 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड यहां पर मांगी गई है। अगर मैं आयु के यानी कि एज लिमिट की बात करती हूं, आयु सीमा की, तो यहां पर 1 जुलाई 2026 से 21 से 35 वर्ष की आयु मांगी गई है आरओ में, और वहीं 18 से 35 वर्ष की आयु कंप्यूटर असिस्टेंट में मांगी गई है। जून अप्रैल अगर मैं बात करती हूं यहाँ पे आवेदन की तिथि तो इसमें आवेदन 1 तारीख से 21 जून के बीच में भरे जाएंगे। जो फीस का क्राइटेरिया रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूं। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर आपकी फीस 1200 रहने वाली है फॉर्म की, और यदि अगर आप आते हैं SC ST EWS के अंतर्गत तो आपकी जो फॉर्म की फीस है वो 1000 है। क्लियर, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे हम कि अब जो परीक्षा होगी वो किस तरीके से होती है। तो देखो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें तो दिया नहीं गया कि कोई चरण इसमें जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा या किसी प्रकार का कोई चेंज है। वो चीज अभी आपको 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर जो क्राइटेरिया या जिस तरीके से परीक्षा होती है इसके अंदर आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो 2021 में जो भर्ती आई थी उसी के आधार पे मैं आपको यहां पर बता रही हूं। तो जो परीक्षा का अवलोकन है उसमें एक ही चरण होता है। ठीक है, एक ही दिन के अंदर आपका भाग A भी हो जाता है और भाग 2 भी हो जाता है। भाग A में आपका CBT यानी सामान्य अध्ययन होता है, जिसके अंदर आपका रीजनिंग और जिसके अंदर आपका GK पॉलिटी वाला पोर्शन पूछा जाता है। 15 मिनट की आपको ब्रेक मिलता है और उसके बाद फिर आपकी
कंप्यूटर टाइपिंग होती है, यानी दोनों एक ही दिन के अंदर आपका पेपर होता है, टाइपिंग भी और सीबीटी भी। अच्छा, सीबीटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत टाइप किया तो वहां पर आपके 0.1 नंबर कटते हैं पर एरर, अगर कुछ गलत टाइप होता है तो। सीबीटी में 1 में कोई भी आपकी मार्किंग नहीं होती। चलो, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण दे भी रखा है, पूरी परीक्षा में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं है। ये एक ही दिन में दोनों पेपर होता है आपका, भाग 1 होगा, फिर कुछ टाइम का ब्रेक मिलता है, फिर भाग 2 हो जाता है, संपूर्ण मूल्यांकन एक ही दिन में पूरा हो जाता है, यानी टोटल पेपर आपका एक ही दिन में हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, आगे किस चीज पर चर्चा करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं कि भाई मूल्यांकन और समय का जो गठन होता है वो किस प्रकार से यहां पर आपका बोला गया है। आओ जरा देखें। तो देखो, जो क्राइटेरिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया, भाग 1 होता है, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 200 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय मिलता है, 180 मिनट, और 200 नंबर ही इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर 500 शब्द आपको लिखने होते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, एक तरफ लिखा जाएगा पैराग्राफ, उसी को देखकर आपको टाइप करना होता है सेम फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। 20 मिनट का समय मिलता है और यहां पर ये 50 नंबर का होता है, यानी टोटल 250 नंबर की आपका पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे और 20 मिनट का समय आपको दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं यहां पे अगर कि भाई संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, यानी जो आपका CBT 1 होता है, जो आपका पहला पेपर होगा मल्टीपल चॉइस, जिसके अंदर मैंने बोला कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, इसमें आपका इतिहास, कला, स्वतंत्र संग्राम, भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, राष्ट्रीय आपका जो आंदोलन हुए थे उस पर आधारित प्रश्न पूछता है। इसमें विज्ञान और आविष्कार पूछ लेगा, कृषि व्यापार के अंतर्गत, सामान्य अंग्रेजी में आपका पूछ लेगा, टेंस के बारे में, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनियम यानी आपको समानार्थक शब्द, विलोम शब्द यानी ये पूछ लेगा। आपको एरर स्पॉटिंग यानी रिक्त स्थान दे देगा और बोल देगा कि बताओ इस रिक्त स्थान की जगह कौन सा वर्ड यानी कि शब्द एप्रोप्रिएट आएगा, और फिंगर ब्लैंक के साथ यहां पे पैरा जंबल भी दे दिए जाते हैं। पैरा जंबल यानी कि 4 सेंटेंस देकर बोल देगा इसको अरेंज करिए। सामान्य हिंदी पूछी जाती है इसमें, जिसके अंदर व्याकरण, शब्दावली और लोकोक्तियां आपकी पूछी जाएंगी। वहीं पर भूगोल के अंतर्गत विश्व और भारत का भूगोल पूछा जाता है, जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित। सामान्य योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषण की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, श्रृंखला हो जाती है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये पोर्शन रीजनिंग का आपका यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। एनालॉगी, समानता, सादृश्यता, वर्गीकरण वाले प्रश्न। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की, तो भैया कंप्यूटर का पार्ट भी इसमें पूछा जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत इसमें पूछेगा आपसे बेसिक यानी कंप्यूटर का इतिहास पूछ लेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ ली जाती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाता है, इंटरनेट की सुविधाओं सेवाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, नेटवर्क की सुविधाएं सेवाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा पोर्शन आपका कंप्यूटर का यानी ये CBT 1 के अंतर्गत आपका पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु सीमा के बारे में। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आयु सीमा यहाँ पे अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो 21 से 35 वर्ष मांगी गई है, वहीं कंप्यूटर सहायक के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु मांगी गई है। उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ जो आयु की गणना होगी वो आपकी 1/7/2026 से ली जा रही है। यहां पर जो शैक्षणिक आयोग्यता है वो क्या है, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने अगर स्नातक की डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएट हो, आप भर सकते हो। कंप्यूटर में डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या फिर आपके पास O लेवल या CCC का सर्टिफिकेट हो, कुछ भी इनमें से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम जो स्पीड मांगी गई है वो 25 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है, ठीक है। इसी के साथ आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो यहां पर हम बात करें तो महत्वपूर्ण तिथि की सबसे पहले जो फॉर्म भरे जाएंगे आपके इलाहाबाद RO ARO के, वो 1 जून से भरे जाएंगे और 21 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। साथ ही में परीक्षा की तिथि और स्थान की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करती हूं तो सामान्य OBC वर्ग में अगर आप 1200 और अगर SC ST डिग्री और EWS के हैं तो 1000 रुपए यहां पर आपके फॉर्म भरने की जो शुल्क है वो आवेदन शुल्क मांगी गई है। क्लियर। चलो इसी के साथ एक बार मैं रिमाइंड आपको पहले ही करवा भी चुकी हूं कि भाई बढ़िया से ये जो भी डिटेल आपको दी गई है, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंग
2 नोटिफिकेशन, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं बताए गए। हो सकता है अगर कोई भी परिवर्तन इस बार इस भर्ती में किया जाएगा तो वही ऐसे राइटिंग थोड़ी सी बढ़ा सकती है, अदरवाइज अभी तक तो कोई चेंजेस की बात नहीं की गई, कोई परिवर्तन की बात नहीं की गई। अगर कोई परिवर्तन होता भी है तो 3-4 दिन में आयोग के द्वारा से आपको बता दिया जाएगा। ये जो सारी डिटेल थी ये पूरी आपकी 2021 की भर्ती के अकॉर्डिंग ही थी, जिसके अंदर आपका 2 एग्जाम होता था, CBT 1 और मतलब CBT 1 क्या, इसको कह लो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर होता था जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान के पोर्शन पूछे जाते थे। 200 नंबर का 200 MCQ आते थे और 3 घंटे का पेपर होता है। वहीं पर आपको कुछ 15 मिनट का ब्रेक देकर फिर ये 50 मार्क्स के 20 मिनट की टाइपिंग करवाई जाएगी। दोनों एक ही दिन के अंदर संपन्न होता है। आगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके पेपर के अंदर, लेकिन जब आप टाइपिंग करेंगे तो अगर आपने कोई एरर करी तो 0.1 यहां पे आपकी मार्किंग काट ली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी आपकी जो भर्ती आई है इलाहाबाद RO ARO की। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका फॉर्म फिल करेंगे और जो चाहते हैं इसके ऊपर और भी रणनीति एग्जामपुर आपके लिए लेकर आए, एक बार नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की और नई जानकारी से जुड़ने के लिए एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।